हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। ठीक, तो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा चल रहा था प्रायिकता। ठीक, हमने प्रायिकता के बारे में आपको डिटेल से समझाया था। जितना आपके एग्ज़ाम में आता है हमने उसके बारे में आपको समझाया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना। इसमें हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे, मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। अपन बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक, तो क्या देखेंगे फ्रेंड्स, तो केंद्र प्रवृत्ति की माप को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक, देखो, सबसे पहला होता है समांतर माध्य, फिर होता है मध्यिका, फिर होता है बहुलक। आपके एग्जाम में तीनों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या मध्यिका या बहुलक के बारे में। तो अपन इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य को अपन औसत भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? औसत निकालना किसी चीज़ का, वही आपका क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो देखेंगे फ्रेंड्स, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दी गई संख्याओं का योगफल। हमें जो क्वेश्चन में जो संख्या दी जाएंगे उन सभी को हम ऊपर क्या करेंगे, योगफल मतलब जोड़ेंगे और बटे में डिवाइड करेंगे कुल संख्या। मतलब हमारे लिए जितनी संख्या दी गई होंगी, 4 होंगी तो 4 का डिवाइड करेंगे, 5 होगा तो 5, जितनी संख्या होगी हम उन संख्याओं को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक, देखो, अब आपकी बुक में ऐसा फॉर्मूला लिखा है कि m बराबर मतलब मीडियम माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है? अगर देखो किसी संख्या के आगे हम सिग्मा लगा रहे हैं, इसका मतलब है इस संख्या का कोई छोड़ नहीं है, इस संख्या अनंत तक जा सकती है, तो इसलिए हम सिग्मा लगा देते। देखो जैसे लिख दिया मैंने सिग्मा x। अब x का मान 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया, n तक। ये हो गई लोअर लिमिट, मतलब ये कम मान हो गया, और अधिकतम कितना हो सकता है, n तक। यानी हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा हमारा, n तक। ऐसा आपकी एक बुक में लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा m बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 n, या फिर ये फॉर्मूला लिखा होगा। ये फॉर्मूला आपका यही है, ये आपको केवल घुमाने के लिए ऐसा लिख देते हैं। यही फॉर्मूला है आपका कि आपको जितनी संख्या दी गई उन सब का योगफल करना है और डिवाइड में जितनी संख्या उतने से हमें भाग देना है। तो देखो क्वेश्चन से सामने पहला क्वेश्चन है आपका 10, 20, 18, 12, 14, 16 और 50। इन सब का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है या इनका औसत ज्ञात करना है। समांतर माध्य लिखा हो या औसत लिखा हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन करें इसको। ठीक, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन। देखो क्या होगा, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य। देखो इसको माध्य भी लिख सकते, इसको समांतर माध्य बोलते हैं, औसत बोलते हैं, और अकेला इसे हम माध्य भी बोल सकते हैं। तीनों इसी के नाम है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल। अब संख्या क्या है आपकी, 10 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस के 50, और डिवाइड में संख्याओं का योगफल हो गया ऊपर, डिवाइड में कुल संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संख्या कितनी है आपकी, 7 है। ऐसा लिखते हैं हम। ठीक, अब इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे ऊपर वाले को। तो देखो जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना होता है आपका, 30। ठीक, और 18 और 12 कितना होता है, 8 और 2 10, और ये भी क्या होगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 14 और 16 जोड़िए, ये भी हो जाएगा आपका 30, और ये आपका कितना दिया है 50, और डिवाइड में कितना है हमारा 7 ही है इन सब के डिवाइड में। ठीक, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, आप जोड़ लो इसके लिए। 50 और 30 हो गया 80, 80 और 30 हो गया कितना आपका 110, और 110 और 30 हो गया आपका 140 बटे कितना 7। ठीक, अब 7 से 140 का डिवाइड कर दो हम, तो 7 दूनी 14, यानी जो हमारा माध्य है वो कितना आ जाएगा 20 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसी के साथ फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके सिंपल वाले, सीधा सीधा दे देंगे। ठीक, ऐसा भी दे सकते 2 3 4, और देखो कंफ्यूज मत ना हो ना, पेपर में क्या करते हैं आखिरी संख्या को ऐसे लिख देते हैं 16, और ऐसा और लिखकर और लिख देंगे 50।
का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ तक की संख्याओं को लिख लिए हैं 16 तक। अब इसके बाद वाली हम भूल जाते जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि अब 1 घंटे का टाइम रहता तो हम जल्दबाजी में इस संख्या को भूल जाते। तो हमें वो भी लिखनी है और के बाद भी वही संख्या है, ठीक, तो उसे भी हम लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपका इसका समांतर माध्य निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 2, 5, x, 4 और 9 का समांतर माध्य 10 है। इस सवाल में हमें पहले से ही क्या दे दिया है, समांतर माध्य दे दिया, और हमसे पूछा गया है कि x का मान ज्ञात करो। तो देखो हम इसे कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को भी देख लें जरा। देखो अब नीचे थोड़ी जगह नहीं थी, इसकी वजह से हमने ऊपर क्वेश्चन को साफ किया है, ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। देखो तो अब सवाल में आपको समांतर माध्य दे दिया पहले से, समांतर माध्य आपको पहले से दे दिया और काय का मान पूछा है x। जो भी इसके अंदर राशि आएगी उसका मान पूछेंगे। देखो यहाँ पे x है तो x का मान पूछा, यहाँ पे अगर मैं p लिख दूँ तो p का मान, a लिख दूँ तो a का मान, कोई भी चर राशि हो आपकी उसका मान पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था आपका, समांतर माध्य बराबर होता था संख्याओं का योगफल। तो क्या है संख्या 2 + 5 + x + 4, और के बाद भी देखेंगे और कितना है हमारा 7, और कितना है हमारा 9, ठीक। ये हो गई आपकी संख्या, और डिवाइड में कुल संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 संख्या है आपकी, x वाले में संख्या में जुड़ेगी आपकी 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गया आपका इतना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिया है समांतर माध्य, दिया है इसका मान, समांतर माध्य का मान कितना दिया हमारा 10 बराबर 2 + 5 + 4 + 9, इनको जोड़ लो तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 9 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस के x बटे कितना है आपका 5। समझ आया क्या, ठीक। देखो इन सबको जोड़ लिया संख्याओं को, और प्लस में जो x है उसको लिख दिया सेम, और बटे में कितना है हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बज्र गुणनखंड या कैंची गुणा, बज्र गुणन या कैंची गुणा, ठीक। तो कर दो, क्या हो जाएगा 20 + x बराबर, और 5 का करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 5 10 के 50 गुणा हो जाएगा कि नहीं इसका। देखो लिख दे रहा मैं 10 गुणे कितना 5। अब हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये आपकी क्या है अंक गणित है, ठीक, और ये क्या है आपकी बीजगणित है, और ये भी क्या है आपका अंक, या कह सकते हैं क्या है आपकी अचर राशि है। ये 20 क्या है आपका अचर, ये क्या कहलाता है आपका चर, और ये भी क्या है आपका अचर। देखो चर और अचर क्या होते हैं, अचर कहलाते हैं गिनती, एक टाइप की आप काउंटिंग मान सकते, वो आपकी अचर राशि में आ जाएगी, और चर क्या कहलाते हैं आपकी ABCD A से Z तक, ठीक। तो देखो हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, x बराबर, और 50 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 का 10 में करेंगे तो 50, और प्लस के 20 को हम उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये संख्या इस तरफ है, अब बराबर के कहाँ ले जा रहे हैं हम उस तरफ। तो कोई भी संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चिन्ह। अभी ये संख्या देखो कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी काय की है आपकी प्लस की, तो जब ये उस तरफ जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की, यानी x बराबर कितना बचेगा आपका 30। इस प्रकार ये क्या है आपका आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार ये समांतर माध्य हुआ। अब इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और बनता है, तो वो कैसे बनता है हम उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं पहले, तो देखिए जब तक के लिए वीडियो। तो देखेंगे अब अगला सवाल क्या है आपका। देखो अभी हमने सिंपल वाले समझे, अब अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए समांतर माध्य निकाल लेगा तो कैसे निकालेंगे। देखो आपको दिया होगा कि मतलब समांतर माध्य का तो फॉर्मूला वही होता है आपका fx/n, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हम आपको बताएंगे fx क्या है और n क्या है इसके बारे में, ठीक। अभी जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो f क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी f कहलाती है आपकी बारंबारता, ठीक। f क्या कहलाती है आपकी बारंबारता, और जो x है वो चर राशि है, चर बोल सकते हैं उसे हम, ठीक। और बाकी n आपको बताएंगे, n क्या है आपका बारंबारताओं का योग, ठीक, बारंबारता का योगफल, ये है आपके ये तीनों चीज़ें। तो देखो अब इसमें समांतर माध्यम कैसे निकालते हैं। आपको दिया है कि प्राप्तांक क्या क्या दिए 10, 20, 30, 40, 50, और विद्यार्थियों की संख्या क्या है आपकी 2, 1, 4, 3, 2 का हमें क्या निकालने का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। ऐसा सवाल होगा समांतर माध्य ज्ञात करना है।
तो देखो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे इसके प्राप्तांक आपकी कहलाएगी चर राशि। प्राप्तांक क्या हो गया आपका 10, 20, 30, 40 और 50, एक आपके प्राप्तांक हो गए। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, ठीक, ये होगी आपकी बारंबारता विद्यार्थियों की। कोई भी चीज़ की संख्या दी हो यहाँ पे वो बारंबारता होगी। ऊपर लिखा होगा आपकी चर राशियाँ और ये होगी आपकी बारंबारता। क्या है 2, 1, 4, 3, 2 इसी संख्या के सामने लिखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी हमें इनका क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे f गुणे x, f(x) का मान निकालेंगे। ठीक, f(x) का मान देखो ये आपका x है और ये क्या है आपका f है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और x यानी आपकी चर राशि या प्राप्तांक। ठीक, अब हम क्या करेंगे f गुणे x, क्योंकि हमें ऊपर क्या का मान चाहिए पड़ता है f(x), यानी ये दोनों का गुणा ही तो है f और x का गुणा। तो करिए f का गुणा x में 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 से कम 20 हो जाएगा। उसके बाद 30 चिया मतलब 30 चौके के देखो 30 चौके 12 120 और 4 तिया 12 120 और कितना हो जाएगा 50 दूनी कितना हो जाएगा आपका 100। 50 दूनी कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखो ये जो बारंबारताओं का योगफल है वो कहलाता है आपका n का मान। बारंबारताओं का योगफल ये वाला, तो इनको जोड़ लो 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यानी n का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। और f(x) का मान क्या आएगा आपका इस तरफ हो जाएगा आपका 0। ठीक, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, हासिल आई नहीं आपकी 1 2 और 3, यानी जो f(x) का मान है वो आपका कितना हो गया 380 और n का मान कितना आ गया 12। अब हमें क्या निकालना है समांतर माध्य, ये निकालना हमें। तो चलो इसको निकालें कैसे f(x) बटे n से। तो f(x) का मान है वो आपका है 380 और n का मान है आपका कितना है 12। तो क्या करेंगे या तो 12 का भाग दे दो या फिर इसे छोटा बना लो थोड़ा। कैसे देखो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए 2 एकम 2, 1 बचेगा हो जाएगा आपका 18, यानी 2 नाम 18 और बिंदी की बिंदी हो जाएगी। ठीक, अभी भी 2 से डिवाइड कर सकती हूँ और 2 तिया 6 कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नाम 18 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 95/3। तो अब इससे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 त्रिका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 3 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3। अब कितना बचा आपका 2 दशमलव लगाया 0 हो गया। तीछिंग 18 तीछिंग 18, यानी आपका जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया 31.66, मतलब बढ़ता जाएगा इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 31.67 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके इस टॉपिक के जो हमारा जो टॉपिक था अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यका एवं बहुलक का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ समांतर माध्य। अब अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें मध्यका और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे डिफिकल्ट और क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता, इससे और भी इससे डिफिकल्ट सवाल होता। ठीक, 2 के मान भी देते यहाँ से 10 से 20, 20 से 30, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।